आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के लिए 435 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भूमि पूजन, लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, प्रदेश में खेलों के लिए हर संभव प्रोत्साहन दिया जाएगा। सर्व पितृ अमावस्या के साथ श्राद्ध पक्ष का समापन हुआ। कल से नवरात्रि की धूम। और उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह मैहर में 7 अक्टूबर से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आग्रह किया कि वह स्वच्छता को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का प्रण लें। स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सेवा पखवाड़ा केवल 15 दिनों में देश में 27 लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 28 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि यह दिन हमें महात्मा गांधी और देश की अन्य महान हस्तियों के सपनों के भारत को सच्चाई में बदलने के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन एवं अमृत योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लिए 435 करोड़ रुपए की लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के इतिहास से जुड़ी महान विभूतियों के नाम पर भोपाल के मार्गों पर द्वार स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने स्वच्छ पखवाड़े के समापन कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन और अमृत योजना के अंतर्गत 250 करोड़ रुपए की लागत की 19 परियोजनाओं का भूमि पूजन और भोपाल नगर निगम के उपकरणों तथा विभिन्न विकास कार्यों को लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिक व संस्थाओं को सम्मानित किया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में नगर निगम उज्जैन को 3 स्टार रेटिंग मिलने पर उज्जैन के 2115 सफाई मित्रों को प्रोत्साहन स्वरूप 3-3 हजार रुपए की राशि प्रदान करने के लिए 63,45,000 रुपए की राशि सिंगल क्लिक से नगर निगम उज्जैन को अंतरित की। हमारे अपने स्वच्छता कर्मी जिस वर्ग से भी आते हैं, लेकिन ये वर्ग सदैव वंदनीय है, अभिनंदनीय है, जिनके माध्यम से हम सब अपने देश के अंदर आज महात्मा गांधी जी को स्मरण करते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने भी माननीय प्रधानमंत्री जी के भाव को लेकर के स्वच्छता कर्मी के काम का महत्व क्या है, 19 सितंबर के दिन उज्जैन में मंच पर देश के सर्वोच्च पद पे बैठी हुई महामहिम राष्ट्रपति जी के माध्यम से हमने स्वच्छता कर्मियों का सम्मान करके उस भाव को आगे बढ़ाया। मुझे इस बात का गर्व है। प्रदेश में आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर दोनों महापुरुष नेताओं को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने राजभवन में दोनों महापुरुषों के चित्रों पर पुष्प सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर माल्यार्पण कर नमन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टीटी नगर स्टेडियम भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 के पदक विजेता खिलाड़ियों का सम्मान किया। उन्होंने खेलों के विकास के लिए हर संभव प्रोत्साहन देने पर जोर देते हुए कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने भारतीय हॉकी का गौरव फिर से स्थापित किया है। जोरदार अभिनंदन। हमारे अपने हॉकी में अगर भारत ने पदक लाए तो मध्य प्रदेश ने भी योगदान दिया। हमारा अपना खिलाड़ी विवेक सागर चट्टान की तरह डट के लड़के और पुरुषार्थ और पराक्रम से पुरस्कार लेकर के आते। प्रदेश भर में आज गांधी जयंती पर स्वच्छता ही सेवा अभियान का समापन हुआ। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के समापन दिवस एवं गांधी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन से ग्वालियर की आदर्श गौशाला लाल टिपारा के बायो सीएनजी प्लांट का वर्चुअल शुभारंभ किया। ग्वालियर में लाल टिपारा गौशाला में आयोजित हुए बायो सीएनजी प्लांट के शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और मंत्री मौजूद थे।
थे। इस अवसर पर ग्वालियर के सफाई मित्रों एवं स्वच्छता चैंपियन को सम्मानित किया गया। शिवपुरी में नगर पालिका ने अभियान चलाकर यहां साफ सफाई की और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। सागर के लिए सीवरेज लाइन का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया। इस अवसर पर साक्षरता मित्रों को शॉल, श्रीफल एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। बैतूल में स्वच्छता, नशा मुक्ति एवं गांधी जी के भजनों की प्रस्तुति दी गई। जिले में नशा मुक्ति रैलियां, नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सामूहिक शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। आगरमालवा जिले में स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर अधिकारी, कर्मचारी, सफाई कर्मी, समाजसेवी, छात्र छात्राओं तथा जिला एवं विकासखंड स्तरीय कार्यालयों को सम्मानित किया गया। CISF यूनिट खजुराहो में स्वच्छता से संबंधित बापू के विचारों के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही स्वच्छता से संबंधित कबाड़ से जुगाड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रायसेन में मद्य निषेध सप्ताह के तहत वाहन रैली निकाली गई। कलेक्टर द्वारा सभी को नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने का संकल्प दिलाया गया। नीमच जिले में स्वच्छता पखवाड़े के समापन पर 40 सफाई मित्रों को सम्मानित किया गया। सर्व पितृ अमावस्या के साथ आज श्राद्ध पक्ष का समापन हो गया। वहीं कल से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, जिसकी तैयारियां कर ली गई हैं। देवास जिले में अमावस्या पर नर्मदा, शिप्रा आदि नदियों पर पर्व स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। जिले के नेमावर में नर्मदा के अलावा धाराजी, शिप्रा में भी बड़ी संख्या में लोगों ने डुबकी लगाई। नर्मदापुरम में नर्मदा के घाटों पर दिन भर श्रद्धालुओं ने स्नान कर पूर्वजों की स्मृति में तर्पण किया। आगरमालवा जिले में सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर पूर्वजों की आत्म शांति हेतु आज अनेक घरों में तर्पण के साथ साथ ही धूम ध्यान, ब्रह्मा भोज, कौआ, गाय, कुत्ते व गरीबों को दान पुण्य किया गया। मैहर जिले की मां शारदा नगरी मैहर में कल से प्रारंभ हो रहे नवरात्रि मेले में देश के कोने कोने से श्रद्धालु और तीर्थ यात्री दर्शन करने पहुंच रहे हैं। मेला क्षेत्र की निगरानी के लिए पुलिस और मंदिर समिति के 112 CCTV कैमरे से निगरानी की जाएगी, तो वहीं 2 ड्रोन कैमरे भी उड़ाए जाएंगे। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित पीताम्बरा सिद्ध पीठ मां बगलामुखी मंदिर 1000 किलोग्राम चांदी व 10 किलोग्राम सोने से मंदिर की नक्काशी की जा रही है। प्रथम चरण में देवी जी मंदिर के गर्भगृह में सोने व चांदी से किए गए कार्य का क्षेत्रीय सांसद रोडमल नागर व पंडितों ने कल अनावरण किया। पूरे कार्य में 25 करोड़ की राशि खर्च होगी। मैहर में प्रतिवर्ष होने वाला उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह का 50वां आयोजन 7 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। पहले दिन 7 अक्टूबर को पूर्व रंग कार्यक्रम के तहत स्थानीय और क्षेत्रीय कलाकारों की शास्त्रीय गायन, वादन और नृत्य की प्रस्तुतियां होंगी। 8 अक्टूबर की संगीत सभा में अन्य कार्यक्रमों के साथ ही नवनिका घोष गुरुग्राम का कत्थक समूह, इंदिरा बुद्ध मजुमदार कोलकाता का सरोद वादन और पंडित साजन मिश्रा एवं स्वरांश मिश्रा के युगल गायन की प्रस्तुतियां होंगी। 9 अक्टूबर को विदुषी सविता भट्टाचार्य कोलकाता के ओडिसी समूह की प्रस्तुति, पंडित अभय रुस्तम सोपोरी दिल्ली का संतूर और पंडित उदय कुमार मलिक दिल्ली के गायन की प्रस्तुतियां होंगी। इसी प्रकार 10 अक्टूबर को समारोह की समापन संध्या में रोजलीन सुंदराय की नृत्य नाटिका, विदुषी कस्तूरी पटनायक दिल्ली का ओडिसी समूह, संजुक्ता दास कोलकाता का गायन, पंडित शशांक सुब्रमण्यम चेन्नई के बांसुरी वादन की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की ई नीलामी की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। वर्ष की 6ठी नीलामी है। सरकार ने लोगों से ई नीलामी में भाग लेने का आग्रह किया है, क्योंकि इससे नमामि गंगे फंड में योगदान देकर एक नेक उद्देश्य पूरा होगा। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।